जब घड़ी आधी रात को बजती है तो वास्तविकता धुंधली हो जाती है और भयानक सच्चाई सामने आती है। एक ऐसे ही क्षेत्र में आपका स्वागत है जहां रहस्य का राज है। अपने आसपास के इस भाग दौड़ की जिंदगी में हर किसी को शांति और सुकून चाहिए, और इस कहानी में भी एक लड़का जिसकी स्कूल की छुट्टियां पड़ी ही थी, वो अपने परिवार के साथ गांव जाने की प्लानिंग कर रहा था। जब फाइनली आशीष उसके परिवार के साथ गांव के लिए निकल पड़े, पूरे रास्ते आशीष यही सोच के खुश हो रहा था कि एक लंबे समय के बाद अपने पूरे परिवार से मिलेगा। एक लंबे सफर के बाद आशीष अपने परिवार वालों से मिलता है और बहुत खुश होता है, और इतने लंबे सफर की वजह से वो थका हुआ अपने घर की ओर चल देता है। तभी आशीष को पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे उसे कोई बुला रहा हो, पर थकान की वजह से वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता और अपने घर को चल देता है। अपने परिवार वालों के साथ हंसी मजाक करते हुए उसे बहुत दिन हो गए थे, मानो आशीष उस आवाज़ के बारे में भूल ही गया था। और एक ऐसे ही शाम को आशीष अपने घर के टेरेस पर ठंडी हवा के मज़े ले रहा था और उसे वो लड़की की आवाज़ वापस सुनाई पड़ती है। इस बार वो कुछ सोच समझ पाता, उतने में आशीष की दादी उसे खाने के लिए बुला लेती। कुछ समय बाद जब आशीष अपने फैमिली के साथ खाने पर बैठता है, तब वो आज दादाजी को टेरेस पर सोने के लिए पूछता है, और उसके दादाजी उसकी बात को मना नहीं करते। यही रात के करीब 1 या 2 बजे आशीष अपने दादाजी के साथ छत पर सो रहा था। तभी ठंडी हवाओं के एहसास में उसके कान में खुसफुसाने की आवाज़ आती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अभी इस एहसास को वो समझ पाता, उससे पहले उसकी आँख खुल जाती है और वो देखता है उसके पास कोई बैठा हुआ है, जैसे उसके सर पर हाथ घुमा रहा हो। और ये एहसास आशीष के लिए बहुत डरावनी थी। फिर डरा हुआ आशीष जब अपने आसपास देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता, ना वो लड़की ना उसके दादाजी। और वो जल्दी से भाग के नीचे चला जाता है और अपने दादाजी से पूछता है कि आप नीचे कब आए। आशीष के होश तब उड़ जाते हैं जब उसको उसके दादाजी कहते हैं कि हम ऊपर कभी गए ही नहीं थे, और तुम क्या बात कर रहे हो, अभी तो हमारा खाना भी बाकी है। और आशीष कुछ सोच समझ पाता है। इससे पहले वो अपना दिमाग शांत करने के लिए घर से बाहर निकलता है, और कुछ देर चलने के बाद उसको कुछ लोग बात करते हुए नजर आते हैं। और आशीष उनके पास जाता है और पूछता है कि आप लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तब वो लोग आश्चर्यजनक नज़र से आशीष की ओर देखने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बुआ 1 महीने पहले ही जल के मर गई। तब आशीष को याद आता है वो आवाज़ जो उसे बार बार आ रही थी वो उसकी बुआ की थी। पर ये कैसे हो सकता है, जो बुआ 1 महीने पहले ही मर गई हो, उसकी आवाज़ उसको बार बार कैसे आ सकती है। और वो कौन था जो उसके सर पर हाथ घुमा रहा था। और आशीष ने खाना किसके साथ खाया था और वो किसके साथ सोने गया था, जबकि उसके दादाजी का कहना था अभी तो हमारा खाना भी बाकी है और हम कभी ऊपर सोने ही नहीं गए थे। तो आपको क्या लगता है, आशीष के साथ जो कुछ हुआ उस गांव में, वो उसका भ्रम था या सच? ये हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही मिस्टीरियस, थ्रिलर और मज़ेदार कहानियों के साथ हमारे साथ बने रहिए आउटकास्ट फिनिक्स पे।